अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। भाई वेलकम करते हैं आपको मदीना में, मदीना के शहर में, बाबरकत मुबारक वाला शहर, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद के शहर से आपको खुशामदीद करते हैं। मक्के में कुछ चीज़ें जो है हमारे कुलीग के साथ, हमारे एक जानने वाले के साथ ऐसी हुई जो कि अनबिलीवेबल है। मतलब हम ये नहीं सोच सकते थे कि भाई सऊदीया में भी जो है ना इस तरह का मामला हो सकता है। बत्ताखोरी, मारपीट, अगवा, बराए तावान और अगवा करके ले जाना खुलेआम। ये आपने कभी सुना होगा? नहीं सुना होगा। अपने ममालिक में बिल्कुल आपने सुना होगा, मगर यहाँ पर आपने ऐसा कुछ देखा नहीं होगा, ना सुना होगा। पूरी स्टोरी सुनाता हूँ आपको मैं, स्टार्ट से लेके एंड तक। थोड़ा सा सुकून से बैठ जाएं, क्योंकि थोड़ा सा मरहला लंबा है। मैं चाह रहा था कि आपके साथ भी शेयर करूं, अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी होता है तो आपको क्या करना चाहिए। सही है। ये बात है मक्का से 2 दिन पुरानी। मक्का जब हम निकलने के थे, मक्का उसके 2 दिन पहले जो है हमारा एक कुलीग था, अचानक जो है वो रात से गायब हो गया। गायब होने से मुराद के भाई, होटल आया नहीं, ना रूम में आया वो। सब टेंशन ले रहे हैं भाई किधर गया वो। अब वो लोग ढूंढ रहे हैं उसको कि ना कहाँ गया, किधर गया। सुबह हो गई, शाम हो गई, पहला एक दिन हो गया, कुछ पता नहीं। हत्ता कि वो मैसेज मैसेज करके बता रहा है अपने दोस्त को कि भाई मैं जो है यहाँ पर हूँ, जद्दा पर हूँ, और जद्दा पे जो है ना किसी काम से आया हूँ। मगर खुल के बता नहीं रहा कि मैं जो है ना किस वजह से आया हूँ, क्यों आया हूँ, कैसे आया हूँ, क्या वजह है। खैर, इन शॉर्ट स्टोरी आपको बताऊंगा सिलसिला क्या हुआ। वो कहते हैं ना, मुहावरा है ना, आस्तीन के सांप जो है ना कहीं पे भी मिल जाते हैं और डस देते हैं। तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि कुछ दोस्त उसको ऐसे थे जो कि आस्तीन के सांप बनकर जो है ना उसको डस दिया गया। दोस्त यारी में जो है ना उसको लेके गए, चाय वाय पिलाई, ये किया वो किया। दूसरे दिन उसको चाय पिलाई, तीसरे दिन चाय पिलाई। और उसी के मुल्क से थे वो लोग, और पंजाब साइड से ताल्लुक है उन लोग का। हत्ता कि नाम वगैरह सारी चीज़ें उसने बताई है, मगर मैं शेयर बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ठीक है। और ये प्राइवेसी है, सिर्फ बताने का मकसद ही, अगर आप लोग के साथ भी इस तरह होता है तो क्या किया जाए। खैर, हुआ सिलसिला ये कि जब वो खाना खाने उनके साथ गया तो उसको नहीं पता था ये सिलसिला होगा। उसको लेके गए एक ऐसे पोर्शन पे जहाँ पर जो है एक बंदे, दो बंदे, तीन बंदे, चार बंदे, पांच छह लोग थे वहां पर। और ऐसी जगह ले गए, सुनसान जगह पे, अंदर ऐसे होटल पे ले गए जहाँ पे बता रहा है कि भाई रूम बाय रूम अंदर, मतलब एक रूम स्टार्ट हुआ, लॉक किया, दूसरा रूम, तीसरा रूम, चौथा रूम, पांचवा रूम, बोला इस तरह अंदर जाते थे। पांचवें रूम पे आ गए अंदर, और अंदर जो है ना वो मामला चल रहा था मार कुटाई का। कह रहा है कि भाई एक बंदा था जो पंजाब का बंदा था, वैसे पूरी टीम मोस्टली पंजाब की थी, मगर कह रहा है कि भाई जो मोस्टली जो काम चल रहा था ना वो पंजाबी लोग कर रहे थे। मगर मैं ये पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं ओवरऑल पंजाबियों को कोई बुरा भला नहीं कह रहा। ठीक है, जो काम कर रहे थे उसने जो बताया मैंने आपको बता दिया। दूसरा सिलसिला ये कि वो अंदर गया, और सिलसिला ये हुआ कि उसके दोस्त, जो और भी दोस्त थे, उनके साथ कुछ मामला था इनका आपस में। तो उसमें ये भी गिरफ्त में आ गया, और उस पंजाबियों को उन्होंने हायर किया था, या उनको पता था कि यार ये काम करता है यहाँ पर किसी को उठवाने का, किसी को जो है मारने का, किसी को पीटने का। तो उसके हवाले कर दिया उन्होंने। ठीक है। उसने क्या किया कि 2 दिन तक उसको अपने पास रखा, टॉर्चर किया, जहनी मरीज बनाया उसके साथ जो है। उसने ऐसी ऐसी वीडियोस उसको अब दिखाई लड़के को कि भाई ये देखो मेरा यही काम है, ये देखो इसको कितना मारा है, इसको देखो कितना मारा है। हत्ता कि उसने ये भी बताया कि भाई है हमारा बहुत बड़ा जो है ना काम है, मतलब इस तरह का है कि हम जो है वहाँ अगवा बराए तावान का काम करते हैं। और उसने कुछ चीज़ ऐसी बताई कि भाई रिपीटर वगैरह लेके खड़े हुए हैं सर के ऊपर, और इस तरह के मामला थे, मतलब कच्चे के डाकू, ऐसा चाहिए कह लें। ठीक है। तो खैर, बताने का मकसद ये, उसको बड़ा घबरा दिया गया। और फिर दूसरा सीन ये होगा, उसके अकाउंट सारे जो है ना खोले गए, उसके अकाउंट में जितने पैसे थे, 2 लाख, 1.5 लाख, वो ले लिया गया। उसके पास एक आईफोन था और एक एंड्रॉयड मोबाइल था। एंड्रॉयड मोबाइल उसके पास रखा गया। सही है। और उसके साथ एक बंदा 24 घंटे रखा जो कि निगरानी करे, किसको कॉल कर रहा है, किसको मैसेज कर रहा है, कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा जिसमें जो कोई मसला हो। ठीक है। और इत्तेफाकन जो है उसका आईफोन भी ले लिया गया। 1.5 लाख रुपए का आईफोन था। पैसे 2 लाख, 1.5 लाख रुपए जो है मुख्तलिफ अकाउंट से वो भी निकलवा दिए गए। 600 रियाल उसकी जेब में थे, वो भी निकाल दिया गया। उसको मारा गया, पीटा गया। उसके साथ एक और लड़का था रूम में, बता रहा है कि भाई उसको तो मुझे इतना नहीं मारा जितना जो है ना उसके साथ ज्यादती करी, उसको तो बेल्ट से इतना मारा, पीठों पे निशान, जिस्म पे इतने निशान। ठीक है। अब वो क्या वसूली करते थे, क्या थे क्या नहीं थे। खैर,
ये सारे मामला हुआ एंड में, जब हमारा जो है 2 दिन हो गए, सारे परेशान हो गए कि जब खबर फैल गई कि भाई इस तरह मामला हुआ है और वो अभी तक आया नहीं है, तो सब ने सोचा क्यों ना जो है हम पुलिस केस करते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि भाई इस तरह सीन हुआ है और ये मामला हुआ है। खैर, वो जैसे कि मैंने बताया कि वो लिंक में था, मैसेज पे लिंक में था, मैसेज करो तो वो जवाब दे देता, मगर साथ में बंदा होता था, वो देखता था कि क्या मैसेज आया है, क्या जवाब दे रहा है। हमने उसको मैसेज किया कि भाई लाइव लोकेशन सेंड करो अपनी, उसने लाइव लोकेशन सेंड नहीं करी। कॉल पे उसको जब भी बात होती थी वो कहता था बस मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, मैं 15 मिनट में आ जाऊंगा, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो। एक दिन से 2 दिन हो गया, ये हो गया। मगर वो जो चाह रहे थे आगे, जो चाह रहे थे वो बड़ा काम लेना चाह रहे थे, इससे बड़े पैसे वसूली करना चाह रहे थे, क्या अंदर के मामला थे, ठीक है, वो आपको मैंने बताया। ठीक है, अब दूसरा ये कि आपको मैं एक और चीज़ ही बताऊं कि जब ये सीन हुआ तो हमने उसको धमकी सीधी दे दी। हमने कहा कि भाई हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, अब सऊदीया की पुलिस बहुत तेज़ है, सही है, आपको ट्रेस ऑटोमेटिकली करेगी और आपको घरों से उठाएगी, फिर आप देख लेना यहाँ पे आपका अकामा है, जो भी सीन है, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, जेल अलग काटोगे आप यहाँ पर, और ये सारे मामला होगा। जैसे ही जो है उसको मैसेज किया गया, ऑडियो करी गई, मैसेज किया गया कि भाई अगर 15 मिनट में अगर तुम घर पर नहीं आए, होटल नहीं आए, तो हम पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे और वहां पर जो है ना आपके खिलाफ बात करेंगे कि भाई इस तरह 2 दिन से आया नहीं है। सब राजी हो गए, जो होटल में लोग थे, बोला चलो ये करते हैं। और विद इन जो है समझ लो आधा घंटे के अंदर अंदर वो लड़का वापसी आ गया। किस बेस पे आया, जैसे मैंने बताया कि भाई पैसे भी उससे ले लिए गए, मोबाइल भी आईफोन उससे ले लिया गया, ये सारी चीज़ें हो गई। आधे घंटे के अंदर आया, जब वो आया उसको देखने जैसा था, हमें बेचारे का मुंह सूजा हुआ था, मारा था उससे उसको, ठीक है, टॉर्चर किया हुआ था। खैर, जब उससे बात हुई तो उसने यही बताई सारी कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी मुंह की ज़बानी में आपको बता रहा हूँ किस तरह टॉर्चर किया गया। और दूसरा बंदा था, और जैसे मैंने बताया कि मोबाइल में जो है मुख्तलिफ उसके पास वीडियोस थी, तस्वीरें थी कि भाई हमारा काम ही यही है। अब वो यहाँ से बिजनेसमैनों को उठाते हैं या ब्लैकमेलिंग जिससे करवानी होती है उसको पैसे देते हैं। लोग क्या करते हैं, धंधा है इसका, यहाँ पे क्या धंधा है। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी लोग हैं बराए करम थोड़ा सा अपना ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इस तरह के मामला भी होना स्टार्ट हो गए। मगर खैर, इसका जाहिर सी बात है हमें यकीन था कि भाई पुलिस हमारा साथ देगी। जब वो आया तो हम पुलिस स्टेशन गए, 2 दिन बाद मेन पुलिस स्टेशन गए, तो मेन पुलिस स्टेशन पे मना कर दिया गया, बोला भाई यहाँ पे पूरी कंप्लेन सुनी उसने, फिर कहा भाई यहाँ पर नहीं होगा, आप जो है करीब के थाने जाओ, वहाँ पर आपकी जो है ना बात सुनी जाएगी। करीब के थाने गए तो वहाँ पे भी उसने पूरी बात सुन ली। अब वही कराची वाला, पाकिस्तान वाला हिसाब किताब, भाई हमारा थाना नहीं लगता, उसका थाना लगता है, उसका थाना नहीं, इसका थाना लगता है। खैर, वहाँ पे भी हम गए, वहाँ पे भी सुनवाई नहीं हुई। इसने बोला भाई आप वहाँ पे जाओ जहाँ पे आपकी वारदात हुई थी, मतलब कि जहाँ पे आपको रखा गया था, जहाँ पे टॉर्चर किया था, आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आप कंप्लेन करवाओ। अब खैर, टाइम ऐसा हो गया था, फजर के करीब करीब का टाइम हो गया था, और जाहिर सी बात है इनकी 8 बजे की ड्यूटी चेंज हो जाती है और बंदे चेंज हो जाते हैं। तो हमने सोचा चलें भाई सुबह ही कार्रवाई करेंगे, सुबह ही देखेंगे क्या सीन है। और इत्तेफाकन सुबह जो है वो अ, जो बंदा था उसको निकलना था कहीं और उसके साथ जो लोग थे उसको भी कहीं और निकलना था। तो वो कार्रवाई उसने बोला कि अब मैं जो है ना 1-2 दिन बाद वापसी आकर वो फिर कार्रवाई स्टार्ट करूंगा, कार्रवाई फिर मैं स्टार्ट करूंगा। इत्तेफाकन अपडेट जो है वो आज की अपडेट में आपको बताऊं, 2 दिन 3 दिन गुजर चुके हैं, ये वारदात होते हो गई। उसके बाद वो वापसी गया वहाँ पर पुलिस स्टेशन, वहाँ पे बात करी गई, इस तरह सिलसिला है ये, वो को ट्रांसलेटर प्रॉपर लेके गया, क्योंकि यहाँ मसला ये है कि आपके पास ट्रांसलेटर नहीं है, आपको अरबी नहीं आती, तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला है उसको समझाना बताना। खैर, उसने फिर जो है एक ट्रांसलेटर प्रॉपर मिला, उसने समझाया, सुकून से सुना। उसने ये कहा कि भाई आपके पास आपको आपको जब भी वारदात आपके पास हो, कहीं पे भी हो, आप पुलिस को फौरन कॉल कर दो। 911 है या 333 नंबर है, स्क्रीन पे मैं शो कर दूंगा। बोला भाई सऊदी पुलिस को आप जैसे ही फ़ोन करोगे, वो बर वक्त आपके पास पहुंच जाएगी, आपकी कंप्लेंट सुनेगी और फिर वो आगे जो है ना अपने हेड्स को और दूसरी चीज़ों को बताएगी कि ये सिलसिला इस तरह सिलसिला है। खैर, जब वो आज कल मतलब गया, और आज की अपडेट ये थी, उसने बताया कि भाई मैंने जो है पुलिस कंप्लेन करी, पुलिस आई, ट्रांसलेटर ने सारा बताया, ये सारी चीज़ें हुई। मेन पुलिस आई, मेन पुलिस को भी सारी चीज़ें बताई, तो मेन पुलिस ने यही कहा कि भाई अब बहुत लेट हो चुका है, अगर आप रुक सकते हो यहाँ पे, क्योंकि कानूनी कार्रवाई थोड़ी सी लंबी चलेगी, हो सकता है 15 दिन भी लग जाए, तो अगर आप रुक सकते हो तो आपको रुकना पड़ेगा अगर कार्रवाई करनी है तो, वरना फिर जो है ना इस तरह शॉर्ट
बहुत लेट हो चुका है। अगर एट द पॉइंट आप करते हमें कॉल या कुछ इस तरह, तो हम कुछ ना कुछ कर सकते थे। तो खैर, बताने का मकसद ये कि अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह का मामला होता है तो आप थाने ना जाएं, आप सीधा कॉल करें पुलिस को, पुलिस आएगी, पुलिस कंप्लेंट सुनेगी और फिर आपकी जो भी बात होगी और उस पर अमल करते हुए सामने एक्शन लेगी। खैर, बताने का मकसद जो है वो सारा मैंने आपको क्लियर बता दिया कि यहाँ पे इस तरह के मामला भी हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि भाई अच्छी जगहों पे बुरे लोग भी होते हैं और पांच उंगलियां जैसे बराबर नहीं है, ऐसे लोग भी बराबर नहीं है। ये सऊदीया है, मगर उम्मीद करते हैं कि भाई यहाँ का कानून भी इन जैसे लोगों को जो है ना गिरफ्त में ले, पकड़े, मालूमात लें कि क्या है क्या नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कि भाई जिस अकाउंट से पैसे निकलवाए गए, जो बंदा था वहाँ पे जो टॉर्चर कर रहा था, उसने भी अकाउंट में जो पैसे डलवाए वो किसी और के अकाउंट में डलवाए, अपने अकाउंट में भी नहीं डलवाए। ना उसने अपना नंबर बताया, ना अपना जो है वो कोई ऐसा प्रूफ दिया ताकि उसके तक भी पहुंच सके। जिसका नंबर दिया उस बंदे ने उसके सारे अकाउंट्स ब्लॉक करवा दिए, पाकिस्तान के सारे अकाउंट्स ब्लॉक करवा दिए। अब जिस बंदे का अकाउंट था, जिस अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर किए गए, करवाए गए, वो बंदा अब कॉल करके कह रहा है कि भाई मेरी तो कोई गलती नहीं है, मेरा तो कुछ भी नहीं लगे, यूं है ये है। तो यही है कि उसके सारे अकाउंट फ्रीज करवा दिए गए, बकौल उसके कि भाई मेरे अकाउंट में 20-25 लाख रुपए पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों से पैसे आते हैं मेरे पास। तो यही बताना चाह रहा हूँ कि भाई जो मेन कार्रवाई करने वाले बंदे हैं वो अपने अकाउंट में पैसे नहीं ले रहे हैं। बहुत ही शातिर लोग हैं ये लोग। वो पैसे ले रहे हैं, दूसरा अकाउंट में डाल रहे हैं, किसी और के नाम के अकाउंटों में डाल रहे हैं, और फिर वहां से भी पैसा किस तरह उनके घरों पे पहुंच रहा है या उनके पास पहुंच रहा है, आई डोंट नो। खैर, उसने यही कहा कि भाई अकाउंट फ्रीज हो गया तुम्हारा, तुम जब तक जो है वो प्रॉपर इनवॉइस नहीं दोगे, तुमने आगे पैसा किसको दिया है, किसको नहीं दिया है, पैसा कहाँ पे जा रहा है, किसके अकाउंट में गया है ये पैसा, किसने कहा था तुम्हें, जब तक जो है वो तुम्हारा अकाउंट इसी तरह फ्रीज रहेगा और परमानेंट भी क्लोज कर देंगे। खैर, ये सारे मामला हो गए। और अब दुआ है कि भाई जितने भी लोग आ रहे हैं ज़ियारत की बेस पे आ रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, उनको जो है ना हिफ्ज़ ईमान में रखे भाई। और जिस हिसाब से मामला, हम तो सोच भी नहीं सकते थे ये मामला सऊदी में हो जाएगा, और ये सऊदी में हो गया मामला। खैर, आपको फिर फर्दर जो है आप मदीना की गलियों में और मदीना की रौनकों के हवाले से आपको यहाँ पर बताएंगे कि अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।